नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनावी साल है और बिहार विधानसभा का चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है। इसी साल होना है, 5 से 7 महीने चुनाव में बाकी है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चुनावी चर्चा की विशेष चर्चा की श्रृंखला में। आज हम चर्चा करने वाले हैं महागठबंधन के घटक दल मुकेश सहनी को लेकर, और मुकेश सहनी के पार्टी को लेकर तमाम दावेदारों की बात करने वाले हैं। और ये लिस्ट लंबी है। मुकेश सहनी दावा ठोक रहे हैं कि हमको 60 सीटों पर चुनाव लड़ना है। अब ये तो आने वाले वक्त के साथ मालूम होगा कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ता है, लेकिन आज हम एक चर्चा जो कर रहे हैं, मुकेश सहनी के पार्टी के ऐसे कौन से उम्मीदवार हैं जो दावा ठोक रहे हैं। उनका एक एक नाम का हम खुलासा करेंगे और किस विधानसभा से उनकी दावेदारी चल रही है, और वो जिनकी चर्चा हम करने वाले हो कौन कौन से विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं, उनकी नामों की चर्चा करेंगे और आपको एक एक चीज करके समझाएंगे, बताएंगे कि वो नाम कौन है। और दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करबद्ध आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, मुकेश सहनी, आपने देखो ही होगा, मुकेश सहनी ने हाल ही में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। और हम पहली जो मुकेश सहनी के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। और देखिए, मुकेश सहनी स्वयं, पहले तो ऐसी चर्चा थी कि मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो अब खबरें छनकर आ रही है उसके अनुसार मुकेश सहनी स्वयं चुनाव लड़ना चाहते हैं। जान लीजिए, बड़ा खुलासा है। मुकेश सहनी स्वयं चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़ने के लिए मुकेश सहनी तैयार भी है। और सीट जो चर्चा हो रही थी सिमरी बख्तियारपुर की, अब वो सिमरी बख्तियारपुर से न चर्चा होकर दरभंगा की सीट है गौरा बोराम से। देखिए, 2020 में गौरा बोराम से, वहाँ से स्वर्णा सिंह विधायक बनी थी, राजपूत जाति से है। और गौरा बोराम दरभंगा की जो सीट है, उस सीट पर राजपूतों की संख्या नाम मात्र की है, बहुत कम है। और मुकेश सहनी 2020 में एनडीए के साथ थे, और मुकेश सहनी के साथ मिलने के कारण स्वर्णा सिंह, जो जाति से राजपूत है, विधायक बन गए, चुनाव जीत गई। देखिए, अब हम आपको बताते हैं, स्वर्णा सिंह जो कि आईएएस की पत्नी है, मुकेश सहनी के काफ़ी करीबी दोस्तों में से एक उनके पति माने जाते हैं। अब हालांकि बीजेपी, स्वर्णा सिंह जो वहाँ के विधायक है, वो बीजेपी के साथ है। देखिए, दूसरा नाम है संतोष सहनी का। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सहनी, उनके भाई हैं। हालांकि पार्टी के सुप्रीमो, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उनके भाई संतोष सहनी है। देखिए, ऐसी चर्चा है कि सिमरी बख्तियारपुर से संतोष सहनी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहाँ वर्तमान में अभी विधायक यूसुफ सलाउद्दीन है, और यूसुफ सलाउद्दीन के बारे में चर्चा करने से पहले बता दें, मात्र 2000 वोटों से मुकेश सहनी के पराजित करके ही वो चुनाव जीते हैं। अब इस सीट पर नज़र गड़ गई है किनकी? मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी की। हालांकि तेजस्वी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, काफ़ी नज़दीक है, युवा हैं। तेजस्वी उनको दोस्त मानते हैं, यूसुफ सलाउद्दीन को। देखिए, संतोष सहनी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और यूसुफ सलाउद्दीन महबूब अली कैसर के बेटे हैं, पूर्व सांसद के बेटे हैं। और इस सीट पर आसान नहीं होगा तेजस्वी के लिए उम्मीदवार उतारना, और वीआईपी के लिए भी आसान नहीं होगा सिमरी बख्तियारपुर पर चुनाव लड़ना। लेकिन चर्चा है कि सिमरी बख्तियारपुर से संतोष सहनी, वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुकेश सहनी के भाई है, इस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं उमेश सहनी।
वीआईपी पार्टी के एक और हैं उमेश सहनी, जो कि दरभंगा के किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। दिनेश बिंद का भी नाम आ रहा है, मुंगेर के हैं, तारापुर या जमालपुर से उनकी तैयारी है, वो चुनाव लड़ने को बेचैन है। दूसरे हैं अब सकलदेव बिंद, आपको मालूम होगा सकलदेव बिंद लखीसराय के, और साथ साथ ये भी बता दे 4-4 राइफल के साथ वो घूमते हैं, और बता दे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। बालू का ठीक ठाक अच्छा कारोबार है, और बता दें कि लखीसराय विधायक से वो आते हैं, और बता दें तारापुर से भी चाहते हैं कि हमको वीआईपी पार्टी का सिंबल से टिकट मिले। देखिए अब हम बात करते हैं, एक विकास सिंह है बेगूसराय के, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। वीआईपी पार्टी के तमाम उम्मीदवारों की हम चर्चा कर रहे हैं जो संभावित है आने वाले समय में सीट मिलता है महागठबंधन में वीआईपी पार्टी से, तो यहाँ से वो चुनाव जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं वो लड़ सकते हैं। देखिए फतुआ में आनंद मधुकर यादव हैं जो चुनाव लड़ने के लिए बेचैन है, क्षेत्र में एक्टिव है, लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। देखिए एक है श्रीनिवास यादव, सिवान के किसी भी विधानसभा से इनकी चुनाव लड़ने की चर्चा है। और अशोक सहनी, आप सभी को मालूम होगा अशोक सहनी वीआईपी पार्टी से मोतिहारी से चर्चा है, कहीं मोतिहारी में किसी भी विधानसभा से उनको चुनाव वीआईपी पार्टी लड़ा सकती है। अब दूसरे हैं बाल गोविंद बिंद, जो कि पार्टी के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको बता दें बाल गोविंद बिंद जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कैमूर विधानसभा के कैमूर से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए संजीव मिश्रा ई पनोरमा होम्स के छातापुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और साथ साथ वहां से अभी बीजेपी के विधायक हैं, सिटिंग विधायक है, पीएचडी मिनिस्टर है, पीएचडी मंत्री राजपूत समुदाय से आते हैं, नीरज सिंह बबलू हैं। महागठबंधन के तमाम उम्मीदवार छातापुर में बदलते रहते हैं, लेकिन नीरज सिंह बबलू लगातार 2010 से अभी तक यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं और अभी तक विधायक हैं। देखिए अब हम बात करते हैं केसरिया से। चर्चा ऐसी है केसरिया से वरुण विजय की चर्चा है, ये सीट वीआईपी के कोटे में जा सकती है। उनके उम्मीदवार हैं वरुण विजय, निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह के बेटे हैं, और इस सीट को लेकर लगभग फाइनल है कि इस सीट पर वरुण विजय वीआईपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी चर्चा है इस सीट पर, राजेश कुशवाहा भी लगे हुए हैं केसरिया से चुनाव लड़ने के लिए। वही राजेश कुशवाहा जो पूर्वी चंपारण लोकसभा से चुनाव लड़े थे, बड़ी खबर है, देख लीजिए राजेश कुशवाहा भी चुनाव लड़े, बाद में वो चुनाव नहीं जीते तो फिर से वो आरजेडी में आ गए। ऐसी चर्चा है कि राजेश कुशवाहा भी केसरिया सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखिए अब हम बात करते हैं आरा लोकसभा के अंतर्गत आरा सदर सीट की। यहाँ से बीके सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं, पूर्व में आईएएस रहे हैं, और साथ साथ राजपूत समुदाय से आते हैं। देखिए एक और नाम की युवा चेहरे की जो चर्चा है, नीतीश द्विवेदी महाराजगंज विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाल ही में नीतीश द्विवेदी वीआईपी पार्टी में शामिल हुए हैं और महाराजगंज विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए बनियापुर से भी उनकी जलने की चर्चा है, लेकिन आने वाले वक्त के साथ मालूम चलेगा कि नीतीश द्विवेदी के कहाँ से टिकट मिलता है। देखिए अब हम एक और है विवेक कुशवाहा, रोहतास के किसी भी विधानसभा से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए कैलाश सहनी का भी चर्चा है कि अब आपको बता दें कैलाश सहनी बेगूसराय के बछवाड़ा सीट पर दावा कर रहे हैं कि यहाँ से क्षेत्र में घूम रहे हैं कि यहाँ से वीआईपी के कोटे में सीट आएगी तो हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। देखिए एक सुनीता सहनी है मुजफ्फरपुर के कुड़नी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए अब आपको हम बता दें बिहार उदय न्यूज़ की टीम
एक एक करके आंकड़े निकाल रही है, कड़ी मेहनत कर रही है और लोगों को सबसे सही सटीक जानकारी देने का प्रयास कर रही है। बिहार उदय न्यूज़ की टीम ने ये आंकड़े निकाला है, जिसको मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। मुकेश सहनी के तमाम जो नेता का नाम रख रहे हैं, आने वाले विधानसभा में चुनाव में उनको टिकट मिल सकता है। देखिए, एक है राजेश सहनी, साहेबगंज विधानसभा से, जान लीजिए, राजेश सहनी साहेबगंज विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वही साहेबगंज, राजू सिंह वहां से अभी फिलहाल विधायक है और मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, पर्यटन मंत्री हैं, उनको हराना चाहते हैं हर हाल में मुकेश सहनी। अब एक इनके बारे में, राजेश सहनी के बारे में चर्चा है, देखते होइएगा, हेलीकॉप्टर में साथ साथ तेजस्वी और मुकेश सहनी के साथ घूमे हैं। वहीं राजेश सहनी जो दावा ठोक रहे हैं कि साहेबगंज विधानसभा सीट से हम वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, मोतिहारी से एक और बड़े नाम की चर्चा है। अभी उनकी पत्नी मोतिहारी से मेयर है, देवा गुप्ता की भी चर्चा है कि वीआईपी पार्टी से मोतिहारी के उम्मीदवार हो सकते हैं। और बहुत सारे नाम हैं, जो सारे नाम हमने पढ़ के बताए हैं। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी के पार्टी के जो उम्मीदवार आने वाले विधानसभा 2025 बिहार चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। और ये आंकड़े निकालकर बिहार उदय न्यूज़ की टीम ने आपको दिया है, तो हमने आपको बताया है। और आने वाले समय में इन सारे नामों में से किनका पलड़ा भारी होता है, किनको टिकट मिलता है, तो आने वाले वक्त के साथ आपको मालूम हो जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।